शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, सबसे बड़े फर्जीवाड़े की सबसे बड़ी पड़ताल, गिरफ्त में मास्टरमाइंड, हेडमास्टर और कितने मास्टर। अनामिका शुक्ला नाम की महिला के नाम पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 स्थानों पर नौकरी चल रही थी। इस खुलासे ने सभी को हिलाकर रख दिया है। कासगंज से लेकर लखनऊ तक को हिला देने वाले इस मामले का मास्टरमाइंड मैनपुरी का जसवंत सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। मैनपुरी के रहने वाले मास्टरमाइंड जसवंत सिंह का भाई नीतू उर्फ राज उर्फ पुष्पेंद्र सिंह इस फर्जीवाड़े में शामिल है। दोनों भाई मिलकर फर्जी कागजातों के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी लगाते थे। अब तक ये तमाम लड़कियों की नौकरी लगा चुके हैं। मास्टरमाइंड कन्नौज में हेड मास्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ था। गिरफ्त में आया मास्टरमाइंड हेड मास्टर वैभव कुमार के नाम से नौकरी कर रहा था। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं। फर्जी तरीके से अनामिका शुक्ला नाम से नौकरी करने वाली सुप्रिया ने पुष्पेंद्र और जसवंत का नाम लिया था। इसी आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ी और मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में आया। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में फर्जी तरीके से नौकरी लगाने का खेल चल रहा था। पुष्पेंद्र सिंह और जसवंत सिंह इस खेल के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं। कौन कौन से खिलाड़ी इस रैकेट में शामिल हैं, खलबली हर जगह मची है। एक एक कर विकेट गिरने शुरू हो रहे हैं। घोटाले की पिच पर कितने लोगों ने चौके छक्के मारे, सबका काला चिट्ठा ढूंढा जा रहा है। आप सब इस बात से विदित है कि पहले इस मामले में जनपद कासगंज से एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था, जो शिक्षिका अनामिका शुक्ला बन के काम कर रही थी, जिसका नाम सुप्रिया था। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उससे पूछताछ की गई थी। उसके क्रम में ये बात पता चली थी कि उसने ये सब काम मैनपुरी के एक रहने वाले युवक राज और उसके भाई, इनके माध्यम से कराया था। इस संबंध में जब हमारी टीम आगे काम की तो उन्होंने आज एक उनमें से अभियुक्त, जिसका नाम है जसवंत सिंह सन ऑफ महराम सिंह, जो कथित राज लड़का बताया जा रहा था, उसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और ये रहने वाला थाना भोगाव क्षेत्र का है, मैनपुरी का। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसने और इसका भाई जो राज उर्फ नीतू उर्फ पुष्पेंद्र, इन दो लोगों ने मिलकर काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरीके से अनामिका शुक्ला के नाम पर भर्ती कराने में मदद की है। उनको फर्जी कागजात बनाने में इन्होंने मदद की, उनके फॉर्म डलवाना, उनके साथ में उनके कागजात फर्जी तरीके से तैयार करके देना, ये सब काम इन दोनों भाइयों ने मिलकर किया और काफ़ी लड़कियों को इस तरीके से भर्ती कराया। इसने जसवंत सिंह ने अपने पूछताछ में ये बताया कि काफ़ी ज़्यादा काम पुष्पेंद्र, उसका जो भाई है, वो देखता था और ये भी जसवंत भी उसमें उसकी सहायता करता था। सर, जो आरोपी इससे और जो आगे पूछताछ की गई तो ये बात पता चली कि इसने ये कहा कि इसने बस 20-25 लड़कियों को ही नहीं भर्ती कराया है, बल्कि ये खुद भी अभी कन्नौज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली में, ये विकास क्षेत्र हरसैन में पड़ता है, इसमें ये एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा है। और इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसने ये कहा कि ये 2015 में 22/9/2015 को ये भर्ती हुआ था उसी विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली विकास क्षेत्र हरसैन में। अब वहीं पे वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है। और इसने ये कहा कि इसकी भी जो डिग्रीज उसने लगाई थी जब भर्ती हुआ था, वो भी उसने फर्जी लगाई थी। इसका ओरिजिनल जो नाम है वो जसवंत सिंह सन ऑफ महराम सिंह है। और इसने जो कन्नौज में नौकरी पाई है, जहाँ पर वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में है, वहाँ पे उसका नाम है विभव कुमार सन ऑफ विनोद कुमार। और इसका एड्रेस भी उसने भोगाव मैनपुरी का रखा है। जब इससे और पूछताछ की गई तो इसने ये कहा कि जो विभव कुमार है, उसकी ओरिजिनली जो डिग्रीज है वो हरदोई के एक व्यक्ति की है, जिसको इन लोगों ने फर्जी तरीके से बनाकर
2015 में अप्लाई कर इसने अपने आप को भर्ती कराया और वहाँ पे वो बादस्तूर काम कर रहा था और अभी प्रधानाध्यापक के रूप में था। इसकी पूछताछ में इसने कहा है कि लगभग इसको 55,000 सैलरी मिलती थी। इसकी पूरी पूछताछ आख्या हम लोगों ने जो बनाई है, जिसमें इसने ये बात का खुलासा किया है कि ये ना ही अन्य लड़कियों को भर्ती कराता था, बल्कि खुद भी एक फर्जी अध्यापक के रूप में भर्ती है और अभी भी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था। इस पूरी पूछताछ आख्या को भी हम बनाकर जनपद कन्नौज में पुलिस अधीक्षक कन्नौज और बीएसए कन्नौज जिलाधिकारी कन्नौज को भेज रहे हैं, ताकि उनके स्तर से भी जो इसने पूछताछ में जो बातें बताई है उनकी जांच हो जाए और वहाँ पे जो उसके डॉक्यूमेंट्स बीएसए ऑफिस में जमा है उनकी इंक्वायरी कर अगर आवश्यकता हो तो वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमा करें। सर, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का काम चल रहा था, पूछताछ में पता लगा किसकी सह पर ये काम करता है नौकरी लगवाने? अभी जो इससे पूछताछ की है तो इसका ये कहना है कि ज़्यादातर काम इसका भाई जो है पुष्पेंद्र वो देखता था। जब से 2015 से नौकरी लगी है तब से इसने उसको बहुत कम चीज़ों में सहायता की है। 2 या 3 चीज़ों में इसने भर्ती कराने में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसके पूर्व भी इसने एक दीप्ति सिंह नाम से एक महिला को भर्ती कराया था, वो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में संविदा पे काम कर रही है। तो एक दीप्ति सिंह का नाम है, एक विभव कुमार के नाम से ये खुद भर्ती है और अनामिका शुक्ला नाम से लगभग 17-18 लड़कियों को भर्ती कराने के संबंध में इसने कहा है।